गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम कक्षा 12 में जूलॉजी का एक नया चैप्टर मानव पाचन तंत्र स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि पाचन होता क्या है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल अवस्था में ग्रहण करते हैं और जटिल अवस्था के साथ साथ वो उसकी अवशोषण योग्य अवस्था भी नहीं होती है। जबकि हमारी आहार नाल में जो भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है तो एक विशेष अवस्था में ही उसका अवशोषण हो सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट आपने स्टार्च को खाया या ग्लाइकोजन को खाया या आलू को खाया तो उसको जो का तो हमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको किस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में, जो उसकी क्या है सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, यानी सरल और अवशोषण योग्य अवस्था है। उसमें जब तक हम उसको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे तब तक वो अवशोषित नहीं हो पाएगी। तो पाचन उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। उसी प्रकार से वसा है, उसके भी सिंपलर फॉर्म जो है, उसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो है उसकी वो क्या है फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड है। उसी प्रकार से आपके प्रोटीन से उसकी सिंपलर फॉर्म और एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है अमीनो एसिड्स है। तो हमने जो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा जो आपके फूड पार्टिकल्स है, मटेरियल्स है, जो हमने भोज्य पदार्थ आपने जो जटिल अवस्था में ग्रहण करे हैं, डाइजेशन या पाचन के पश्चात हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर यानी सरल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में यानी अवशोषण योग्य अवस्था में। यही पाचन है और उसमें भाग लेने वाले सारे अंग मिलकर निर्माण करते हैं तंत्र का, जिसे हम बोलते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड करा है। यहाँ पर नंबर 1 इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, मुख से लेकर गुदा तक का जो कुंडलित और नलिकाकार भाग है उसे हम कहते हैं आहार नाल। और नंबर 2 पर है इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो क्या करती हैं आपके एंजाइम्स को सिक्रिएट करती है और उन एंजाइमों की सहायता से हम क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं किनको, जटिल भोज्य पदार्थों को। तो इन दोनों से मिलकर ही आपका बनता है पाचन तंत्र। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें सबसे पहले तो आहार नाल नॉर्मली 4 से 5 मीटर लंबी होती है जीवित अवस्था में, परंतु मृत्यु के पश्चात इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है क्योंकि ये शिथिल हो जाती है और 7 से 8 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसका जो ओपनिंग कोर है वो 2 लिप्स या होठ से घिरा हुआ एक भाग है जिसे बोलते हैं मुख, माउथ। और इसके पीछे की ओर हम देखें तो जो आपको मुख गुहा दिखाई दे रही है यानी बकल केविटी। इस बकल केविटी के अंदर आपके दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं हमारे अंदर। कौन कौन से दांत पाए जाते हैं? कृतनक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। यानी कृतनक मतलब कैनाइन्स, कृतनक मतलब इंसिजर, रदनक मतलब कैनाइन्स, अग्रचवर्णक प्रीमोलर्स और चवर्णक मोलर्स पढ़ेंगे हम अगले जो वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में। उसके अलावा इसके अंदर पाई जाती है टंग, टंग यानी जीभ, जिस पर बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, खट्टे के लिए, मीठे के लिए, कड़वे के लिए। ये जो आपकी स्वाद कलिकाएं हैं वो उपस्थित होती है किस पर, जीभ पर। जीभ और दांत दोनों उपस्थित होती है मुख गुहिका में। इसके साथ साथ मुख गुहिका में उपस्थित होती है लार ग्रंथियां। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है हमारे अंदर, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। पैरोटिड उसकी लोकेशन क्या है, ये आपकी जो गाल है, चिक्स है, और सबमैक्सिलरी आपके सबमैक्सिलरी यानी जो लोअर जो है, जो निचला जबड़ा है इसके पास स्थित होती है। और आपकी जो सबलिंगुअल है वो बिलो द टंग यानी जीभ के नीचे उपस्थित होती है। ओके, तो ये आपकी लार ग्रंथियां और पाया जाता है इसमें दांत 4 प्रकार के और पाया जाता है इसके अंदर जीभ। ओके, मुख व मुख गुहिका आपकी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी क्या है, एक संयुक्त भाग है, कॉमन चेंबर है किसका, श्वसन तंत्र का और पाचन तंत्र का। जो नासक गुहाएं हैं वो भी ग्रसनी में खुलती है और मुख गुहा है वो भी ग्रसनी में खुलती है। तो मुख गुहा में और नासक गुहा दोनों का जो कंबाइंड ओपनिंग कोर है वो क्या है, ग्रसनी है। क्या है, चेंबर है वो क्या है, ग्रसनी है। इस ग्रसनी में सिस्टम होता है कि आपका भोजन ग्रसिका में ही प्रवेश करे, श्वास नली में प्रवेश नहीं कर सके। वो हम श्वसन तंत्र में पढ़ चुके हैं। एपिग्लोटिस होता है जो ग्लोटिस को कवर्ड कर देता है। उसके बाद ग्रसिका है, ये 25 सेंटीमीटर एक सीधी नलिकाकार संरचना है
जो थैलेनुमा संरचना आमाशय में खुलती है। आमाशय का जो प्रारंभिक भाग होता है वो कोर्डियल भाग होता है, मुख्य भाग जो 80% होता है वो फंडस भाग होता है, और अंतिम जे आकार का जे शेप पाइलोरिक भाग होता है। इज दिस क्लियर? उसके बाद आते हैं हम छोटी आंत्र। छोटी आंत्र जो है अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है? 3 मीटर लंबी। बड़ी आंत्र होती है 1.5 मीटर लंबी, 1.5 मीटर। ओके, 3 मीटर आपकी छोटी आंत्र है। छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग ग्रहणी कहलाता है, जो यू आकार की, यू या सी आकार की, सी आकार की एक नलिका होती है, जिसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अभी जब डायग्राम बनाएंगे और हम ठीक से समझेंगे। उसके बाद जेजुनम है, ये आपकी 1 मीटर होती है, और अंत में इलियम है 1.75 मीटर। अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई? 3 मीटर हो गई ना टोटल करने के बाद। उसके बाद बड़ी आंत्र की बात करें तो बड़ी आंत्र बृहदा, बड़ी आंत्र को 3 भागों में बांटा है। सीकम, सीकम क्या है? एक्चुअली सीकम से एक आपकी अंधनाल, उंडुक हिंदी में। सीकम से क्या है? एक 1 सेंटीमीटर व्यास की लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका निकली रहती है, वो बाहर निकला रहता है, प्रवर्ध निकला रहता है, जिसको बोलते हैं बर्मीफोर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? बर्मीफोर्म अपेंडिक्स, कृमि रूपी परिशेषिका। ये एक अवशेषीय अंग होता है हमारे अंदर। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि मानव पाचन तंत्र में पाया जाने वाला अवशेषीय अंग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बर्मीफोर्म अपेंडिक्स, यानी कृमि रूपी परिशेषिका। ये सीकम से एक प्रवर्ध निकला रहता है, कृमि रूपी परिशेषिका। जब डायग्राम बनाएंगे तो बताता हूं मैं आपको। आगे आता है बृहदांत्र, इसका मुख्य भाग है बड़ी आंत्र का, कोलोन इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन, कोलोन कहते हैं इसको। ओके, इसमें आरोही, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ और डिसेंडिंग यानी अवरोही भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, और अंतिम जो भाग होता है बड़ी आंत्र का वो थैलेनुमा मलाशय होता है, जिसमें अनडाइजेस्ट या अपचित भोजन को स्टोर किया जाता है अस्थायी रूप से। जैसे ये भर जाता है तो हम इसको क्या कर देते हैं? एक्सक्रिएट कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं मल। क्या बोलते हैं? मल। ओके, अंत में जो मलाशय है इस पर एक दरारनुमा छिद्र पाया जाता है, उसे बोलते हैं गुदा। लाल पाचक ग्रंथियां आपकी 5 प्रकार की है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसके अलावा भी जठर ग्रंथि और आंतरिक ग्रंथियां भी उपस्थित होती है। सबसे पहले लाल ग्रंथियां मध्यचकों में भी आपको 3 प्रकार की है, 3 जोड़ी है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। यकृत एक सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम इसका भार होता है। और उसके बाद अग्नाशय जो ग्रहणी के मध्य में पाई जाती है। यकृत जो है अमाशय के राइट साइड पाया जाता है, और जठर ग्रंथियां जो अमाशय है उसकी जो भित्ति होती है, मेनली फंडस भाग है, इसकी जो भित्ति होती है उस भित्ति पर, आंतरिक भित्ति पर क्या उपस्थित होती है? जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। आंतरिक ग्रंथियां एक्चुअली क्या है? जो आपकी छोटी आंत्र है उस छोटी आंत्र में ब्रूनर, जेजुनम, इनमें क्या है? इनकी जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक श्लेष्मिका, उस पर कई विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे गॉबलेट सेल्स, कलश कोशिकाएं या ब्रूनर ग्रंथियां, एंटेरोसाइट कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कई एंजाइमों का स्रावण करती है, कई क्षारीय तरल का स्रावण करती है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो आपकी आंतरिक ग्रंथि होती है। ओके, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपकी लाल ग्रंथि लाली रस का स्रावण करेगी, यकृत पित्त रस का स्रावण करेगा, अग्नाशय रस का स्रावण करेगा, जठर ग्रंथियां जठरी रस का स्रावण करेगी, और आंतरीय ग्रंथियां आंतरीय रस का स्रावण करेगी। अब हम